हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे बेस्ड क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें दो आवेश हैं -q और एक +q आवेश। दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है वो हम 2l मान लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई भी पॉइंट लेते हैं P, जो इस डायपोल से थीटा एंगल पर है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के मान ज्ञात करने हैं। तो हम जनरल पोजीशन में हमने ये पॉइंट थीटा एंगल पे लिया है। तो इस पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = 1/4πε0 P √1 + 3 cos स्क्वायर θ/r3। और वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड केसेस की। पहला केस, इफ थीटा = 0 डिग्री। यदि ये थीटा जो है 0 डिग्री पर है तो यह कौन सी कंडीशन हो जाएगी? पॉइंट P कहाँ पर आ जाएगा? बिंदु B पर आ जाएगा। थीटा 0 होने के बाद बिंदु P कहाँ पर आ जाएगा? B पर। यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई? एक्सियल कंडीशन, एक्सियल पोजीशन हो गई है। एक्सियल पोजीशन आ गई। यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, P की जो डायरेक्शन है वह -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। ये कितना होगा? E = 1/4πε0 P 1 + 3 cos स्क्वायर 0/r3। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो E = हो गया, cos 0 1 होता है तो ये 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट निकालेंगे 2 हो गया। यानी ये हो गया 1/4πε0 2p/r3। यानी यदि थीटा 0 है और एक्सियल कंडीशन की बात है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी? 1/4πε0 2p/r3। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। एक्सियल पोजीशन में V कितना होगा? 1/4πε0 P cos 0 डिग्री/r²। तो V हो गया 1/4πε0 P/r²। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है वो होता है 1/4πε0 P/r²। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। इफ थीटा = 90। यदि ये थीटा जो है 90 डिग्री पर है तब ये कंडीशन बन जाएगी इक्वेटोरियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बन जाएगी? इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के मान ज्ञात कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया? E = 1/4πε0 P √1 + 3 cos स्क्वायर 90/r3। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो E = हो गया 3 cos स्क्वायर 90। cos स्क्वायर 90 कितना होता है? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये कितना हो गया? 1/4πε0 P/r3। यानी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब थीटा एंगल है अर्थात निरक्षीय स्थिति है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। अब यदि हम विभव की बात करें V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और कॉस ऑफ 90 अपॉन आर स्क्वेयर। कॉस 90 होता है 0 तो V इक्वल टू कितना हो गया 0। नॉन एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन में वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। यानी हमने जनरल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के सूत्रों से एक्सियल और नॉन एक्सियल कंडीशंस में वैद्युत विभव और वैद्युत विभव के जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट किया है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन निश्चित रूप से विभिन्न परीक्षाएं या बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।